साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहा था ज्योतिष गणित चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति मैं आज भी आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है मंगल दोष, मांगलिक दोष। प्रायः आप लोग सुने होंगे कि जातक मंगला है, जातक मंगली है, उसको मांगलिक दोष है, वह चंद्र मांगलिक है। ये सब क्या है? इन सब बातों को लेकर के हमारे पास बहुत से कमेंट आए हैं कि मांगलिक दोष के बारे में कुछ बताएं। तो मैं आप लोगों के सामने अपना विचार रखने जा रहा हूं, जिसको आप थोड़ा समझें और मांगलिक दोष के बारे में जानकारी हासिल कर लें। साथियों, बाकी ग्रहों की तरह कुंडली में 12 भावों में से एक भाव यानी किसी एक भाव में मंगल स्थित रहते हैं। 12 भावों में से कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर मंगल की स्थिति को मांगलिक दोष के रूप में लिया जाता है। कुंडली में वह 12 भावों में वह भाव कहाँ पर लिया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह जो हैं, मंगल देव जो हैं, हमारे रिश्तों पर, मस्तिष्क पर आधिपत्य रखते हैं। मंगल के द्वारा ही मंगल दोष बनता है। जबकि जातक जातिका की पत्रिका में मंगल विशेष भावों से जुड़े हों या उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हों, तो वह मंगल दोष से प्रभावी होता है। यह मंगल दोष खास तौर पर वैदिक विवाहिक कार्य करने के लिए ही देखना उचित होता है। विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह आदि के सामान्यतः प्रभाव है। कभी कभी इसके प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति भी आ जाती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक कन्या से ही होना उत्तम है, जिससे कि यह दोष का शमन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि जातक मांगलिक है और जातिका अमांगलिक है तथा विवाह हो जाए तो उसका विच्छेदन निश्चित माना जाता है, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। मांगलिक जातिका का वट वृक्ष से विवाह अवश्य कराना चाहिए। ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ मान्यता है कि मंगलवार को जन्मे व्यक्ति मांगलिक होता है। ये बात गलत है। किसी भी दिन का जन्मा व्यक्ति मांगलिक होता है। जिस जातक जातिका के पत्रिका में 1, 4, 7, 8, 12 यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हैं तो वह मांगलिक होता है। कुछ भ्रांतियां हैं कि यदि मंगल के साथ गुरु या शनि की युति हो जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यह भी सही नहीं है। अर्थात कोई भी ग्रह मंगल दोष को समाप्त नहीं कर सकता है। यदि मंगल अस्त है तो भी प्रभाव कम नहीं होता। ये भी प्रचलित है कि 27वें वर्ष के बाद ये दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। यह भी भ्रम इतनी गहराई से फैला हुआ है कि इसको समाप्त करना असंभव है। हाँ, ग्रह का पूजा पाठ, दान आदि से कुछ सुधार संभव है, लेकिन यह कहना उचित नहीं कि प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि कोई मांगलिक है तो वह मांगलिक रहेगा। उसका यदि परिहार किया जाए तो परिहार किया जा सकता है तथा उसका संबंध मांगलिक से
किया जाए तो सफलता मिलेगी और उसका जीवन शांतिमय बीतेगा। तो इन चर्चाओं के बाद आप लोग वीडियो को कृपया स्किप नहीं करेंगे। आप विशेष मांगलिक के बारे में और चंद्र मांगलिक के बारे में मैं आज आप लोगों को सामने बात जो रखने जा रहा हूँ उसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझें। देखिए, मांगलिक और चंद्र मांगलिक दोष, हमने 2 लग्न बनाया है। एक देखिए मांगलिक यानी मंगल या मंगली किसको कहेंगे, और एक ये चंद्र मांगलिक का बनाया हूँ। अब इसमें देखिए मांगलिक किसको कहेंगे और चंद्र मांगलिक किसको कहेंगे। मांगलिक का होता है लग्ने व्यय चपा काले जाम मित्री चषाष्ट में कन्या भूर्वी विनाशाय भूर्वी कन्या विनाशाय। यानी इसका मतलब हुआ कि प्रथमा लग्ने व्यय यानी प्रथमा और द्वादश, लग्ने व्यय चपा काले यानी चतुर्थ स्थान, जामित्री 7वां स्थान, चषाष्ट में यानी 8वां स्थान। यानी सीधा समझें कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो घर है इस प्रकार, इसमें हमारा यदि मंगल हो, इन 5 घर में कहीं भी मंगल हो, तो हमें समझना चाहिए कि मंगल दोष इस कुंडली में लग रहा है, चाहे जातक की पत्रिका हो या जातिका की पत्रिका हो। तो हमें मंगला या मंगली का दोष लगता है, इसे हम मंगल ग्रह से प्रभावित कहते हैं। अब रही चंद्र मंगल दोष। तो चंद्र मांगलिक दोष जो है उसको देखें। कुंडली में कहीं भी किसी भी 12 भावों में यदि चंद्रमा से देखेंगे, चंद्रमा जहाँ भी हो उस चंद्रमा से पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और द्वादश घर, द्वादश भाव यानी 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान जो हैं, यानी चंद्रमा से 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में मंगल जहाँ हैं यदि हैं तो समझें कि चंद्र मांगलिक दोष लगेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है चंद्रमा, तो चंद्रमा यानी पहला स्थान, चंद्रमा से पहला स्थान यानी चंद्रमा के घर में ही जहाँ पर चंद्रमा वास किए हैं वहीं पर मंगल यदि हैं, यानी चंद्र मंगल की युक्ति हो गई। तो पहला घर यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4 यानी 7वां घर, 5, 6, 7 7वां घर, 8 8वां घर, 9, 10, 11, 12 12वां घर। यानी चंद्रमा से प्रथमा चंद्रमा से गिनती करेंगे 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में यदि मंगल हैं तो समझेंगे कि चंद्र मांगलिक दोष लग गया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके क्या उपाय हैं, सार्थक उपाय जो हो सकते हैं, करने से प्रभाव कम हो जाता है। उपाय, सबसे बड़ा उपाय जातक का आत्मनियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ जो पीले कागज पर लाल स्याही से लिखी गई हो प्रतिदिन श्रद्धा से करें, या भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें, लाल मसूर मंगल को दान करें, गुड़ का भी दान कर सकते हैं। मंगलवार को मजदूरों को भोजन करावें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मांगलिक दोष का भेद, मांगलिक दोष का निवारण, मांगलिक दोष का परिहार पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा तनाव दिमाग पर नहीं रखना चाहिए। साथियों, अगला वीडियो
में पुनः हम लोग हाजिर होंगे नए जानकारी को लेकर के। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।